Good morning, students. Now, today we'll do the little bit features of the living organism from the chapter first of the class plus one bio, right? Now, your first chapter is the living world. Living world means जितने भी लोग जिंदा हैं बेटा हमने अपनी बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है whether they are animals, plants, यूनिसेलुलर जो भी हैं मतलब लिविंग्स के बारे में इन दिस चैप्टर विल स्टडी इन डिटेल. तो फर्स्ट वी जस्ट सी व्हाट इज लिविंग. अब लिविंग होता क्या है, किसको आप लिविंग कह सकते हो. टू से एनी ऑर्गेनिज्म और एनीथिंग लिविंग देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. वन बाय वन आई विल डिस्कस दोज फीचर्स विद यू. ऑन द बेसिस ऑफ these features we can say that the thing is living or not, right? The first feature of the living organism is growth, right? अगर हम growth की बात करें बेटा तो growth first thing is done by the division of cells, and when the cells divide their mass increases in the living organism. अब लिविंग्स में ऐसा तो नहीं है ना कि आपके ऊपर हम मैल जमाते जाओ और आप बड़े होते जाओगे, है ना, या ऊपर से कपड़े पहनते छोटे बच्चे के वो ग्रो कर गया. दिस इज नॉट ग्रोथ. लिविंग्स में जो ग्रोथ है दैट इज बाय द सेल डिवीजन. जब सेल्स डिवाइड करते हैं बेटा तो एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है. तो दैट इज ग्रोथ. एंड दिस ग्रोथ टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी. ये अंदर से होती है, हम बाहर से कुछ नहीं लगा रहे जैसे मकान में बाहर प्लास्टर कर दिया तो वो बड़ा हो गया, ऐसे नहीं होता बेटा. तो लिविंग्स में जो ग्रोथ है दैट इज बाय द सेल डिवीजन which takes place inside the body, जो बॉडी के अंदर ही होती है, right? Now when cells divide तो mass increases, तो उसका मास भी बढ़ेगा. क्लियर. मटेरियल मास मीन्स जो मटेरियल से वो बना तो मटेरियल भी बढ़ेगा बेटा. लेकिन अगर हम ये कहें कि इंक्रीज ऑफ मास इज द क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ तो ऐसा भी नहीं है बेटा. लाइक इन सैंड ड्यून्स जो मिट्टी के टिल्ले होते हैं बेटा, ये एक सैंड ड्यून है, ठीक है. इस पे और मिट्टी जमती गई तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसका भी तो मास बढ़ गया. इन दिस केस ऑल्सो मास इंक्रीजेस, बट दिस ग्रोथ इज एक्सटर्नल ग्रोथ. अब इसमें बाहर से ग्रोथ हो रही है, उसके बाहर मिट्टी जमती जा रही है, एंड दिस इज इरिवर्सिबल. आप ऊपर से मिट्टी हटा दीजिए फिर वो छोटा हो जाएगा. बट इन केस ऑफ आर ग्रोथ इट इज इरिवर्सिबल. हमारी जो ग्रोथ है वो क्या है, इरिवर्सिबल. एक बार आप बड़े हो गए वापस बचपन में नहीं जा सकते. अंडरस्टैंड. सो हियर ग्रोथ इज नॉट ओनली द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग्स भी कर रहे हैं. तो ऐसे फीचर्स विच इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म और ऑल थिंग्स नॉट ओनली लिविंग, वी कांट से दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते बेटा. ये आपके नीट में क्वेश्चन आया था. अंडरस्टैंड. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इट कम्स इन द नीट और जिपर और एम्स के पेपर्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. रिमेंबर दिस थिंग. आप सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे यू कांट से दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग. क्लियर. सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन. अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. अपने जैसे और बनाना. अब देखिए बेटा रिप्रोडक्शन इफ वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर. नाउ व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ वन सेल. जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं. लाइक अमीबा. अब यूनिसेलुलर में व्हेन अमीबा ग्रोज इट्स फुल साइज या कोई भी यूनिसेलुलर है जब वो पूरा ग्रो कर जाता है, आफ्टर दैट लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज अमीबा. इसका ये ग्रोथ हुआ, ग्रोथ के बाद ये दो सेल्स में डिवाइड हो गया. अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है. ग्रोथ करते करते वो रिप्रोड्यूस कर गया. तो यहाँ पे जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है दीज आर द सिनोनिमस. एक दूसरे के साथ एक ही बात है. मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दीज आर द सेम थिंग. अब देखिए बेटा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर इट इज सिनोनिमस. इन मल्टीसेलुलर मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें ये सेक्सुअल भी है, राइट. लेकिन क्या रिप्रोडक्शन के बिना जिंदा नहीं रह सकता कोई. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. देयर आर सर्टेन कपल्स जिनके बच्चा नहीं होता तो क्या वो मर जाते हैं.
तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? ऐसे म्यूल का एग्जाम्पल विच इज गिवन इन योर बुक, म्यूल, हॉर्स और एस। क्लियर? घोड़े और गधे को मिला के कि नहीं हमारी हम हाइब्रिड वैरायटी तैयार करते हैं म्यूल, पहाड़ी इलाके में आपको अक्सर मिलती है बेटा। तो दैट म्यूल इज स्टेराइल, वो बच्चे पैदा नहीं करती। ऐसे वर्कर बीज होती हैं, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू, दे आर स्टेराइल। क्लियर? वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो क्या वो जिंदा नहीं है? मतलब बिना रिप्रोडक्शन के भी इंसान या कोई जानवर लिविंग हो सकता है। तो व्हाट इट मीन्स कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। याद रखना, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देन मेटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा, बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को अगर आप कंबाइन कर लो तो वी यूज वन वर्ड दैट इज मेटाबॉलिज्म। उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, राइट? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। क्लियर? अब देखिए, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, इफ द सेल इज नॉट हैविंग केमिकल रिएक्शंस, उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं है, दैट सेल विल नॉट ग्रो एंड दैट सेल इज नॉट एबल टू सर्वाइव, तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तो व्हाट डज इट मीन? मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसके बिना आपको कोई लिविंग नहीं मिलेगा। क्लियर? तो मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड बेटा? उसके बाद आता है बेटा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड कॉन्शियसनेस। अब देखिए, बाहर गर्मी है, ठीक है, तो आप फैन ऑन करते हो, इसका मतलब यू कैन सेंस और जज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये प्रॉपर्टी बेटा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, वेदर इट इज यूनिसेलुलर। अब अमीबा को पता चलता है कि खाना मेरे पास आ रहा है, इट प्रोड्यूसेस सूडोपोडिया। तो इट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। वो अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास क्या हो रहा है उसको सेंस करते हैं एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। So these are the 4 characteristics of the living organism, but on the basis of 2 defining properties, you can say 100% this is the living organism. No doubt these 4 are the properties of living organism which we have discussed. But out of these 4 characteristic features, 2 features are the defining features. ये आपको MCQs में आता है बेटे, वहाँ पे कोई भी 3 ऑप्शन दिए, ठीक है। आउट ऑफ दिस विच इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, आपका नीट, जिपर, एम्स, जो भी आप टेस्ट देने जाओगे आफ्टर +2, यू कैन हैव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दैट। सो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर रिगार्डिंग द characteristic features of the living organism, and out of that which are the defining properties. Clear beta? Please read the pages of your NCERT book. I will tell you the page numbers. Clear? In the starting you have to go through the page number up to 5. Clear? I have to explain up to 5 page number, so read the chapter. Okay? Thanks and have a nice day beta.